हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रिदा की ज़िंदगी हमेशा एक सीधी सादी लकीर की तरह चली आ रही थी। लाहौर के एक पुराने मोहल्ले में, जहाँ गलियों में शाम को बच्चों के खेलने की आवाज़ें गूंजती थीं और घरों से चाय की खुशबू आती थी, वह रहती थी। 25 साल की रिदा स्कूल में साइंस पढ़ाती थी। उसके पिता रिटायर्ड क्लर्क थे, माँ घर संभालती थीं और छोटा भाई इमरान 10वीं में पढ़ता था। परिवार छोटा था, लेकिन रिश्तेदारों का जाल इतना बड़ा था कि हर छोटी बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती थी। रिदा की सबसे बड़ी खूबी थी उसकी मेहनत और दूसरों की मदद करने का जुनून। स्कूल के बाद वह अक्सर गरीब बच्चों को फ्री ट्यूशन देती और उनके माँ बाप से कभी एक पैसा भी नहीं लेती। एक दिन स्कूल में हेल्थ कैंप लगा। डॉक्टर फैज़ान, जो शहर के बड़े अस्पताल में जूनियर कार्डियोलॉजिस्ट थे, वहाँ आए थे। लंबा कद, साफ सुथरी दाढ़ी और बात करने का तरीका इतना नरम कि बच्चे भी बिना डरे उनके पास चले जाते। रिदा ने कैंप का इंतज़ाम किया था। पहले दिन ही जब एक बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ हुई तो फैज़ान ने तुरंत उसका इलाज किया। रिदा ने देखा कि डॉक्टर साहब न सिर्फ दवा देते थे, बल्कि माँ बाप को समझाते भी थे कि गरीबी में भी सेहत का ख्याल कैसे रखना है। शाम को जब कैंप ख़त्म हुआ तो रिदा ने उन्हें चाय पिलाई। आपका काम देखकर अच्छा लगा, फैज़ान ने मुस्कुराते हुए कहा। स्कूल में इतनी मेहनत करने वाली टीचर आजकल कम ही मिलती हैं। रिदा हंसी। डॉक्टर साहब, आप तो गरीबों के लिए फ्री कैंप कर रहे हैं, मैं तो बस पढ़ाती हूँ। उस दिन से उनकी बातें शुरू हुईं। पहले स्कूल के काम के बहाने, फिर व्हाट्सएप पर बच्चों की रिपोर्ट शेयर करने के लिए। फैज़ान रिदा को बताते कि कैसे एक बच्चे की रिपोर्ट ने उन्हें याद दिलाया कि पढ़ाई और सेहत दोनों साथ साथ ज़रूरी हैं। रिदा उन्हें स्कूल की पुरानी तस्वीरें दिखाती, जहाँ बच्चे बिना किताबों के भी खुश थे। धीरे धीरे बातें लंबी होने लगीं। रात को जब रिदा थककर बिस्तर पर लेटती तो फैज़ान का एक मैसेज आ जाता, आज का दिन कैसा रहा, और रिदा को लगता जैसे कोई उसकी थकान को समझ रहा है। फैज़ान की ज़िंदगी भी आसान नहीं थी। उनके पिता का छोटा सा किराना स्टोर था। फैज़ान ने मेडिकल की पढ़ाई लोन लेकर पूरी की थी। अब वह अस्पताल में दिन रात ड्यूटी करते और शाम को गरीबों के लिए फ्री क्लिनिक चलाते। एक दिन रिदा की माँ को अचानक सीने में दर्द हुआ। रिदा ने घबराकर फैज़ान को फ़ोन किया। फैज़ान रात के 10 बजे भी आए, माँ का ईसीजी किया और कहा, चिंता मत कीजिए, बस थोड़ा स्ट्रेस है, दवा ले लें। अगले दिन उन्होंने माँ को अस्पताल ले जाकर फुल चेकअप करवाया और दवा भी मुफ्त दिलवाई। रिदा के पिता ने उन्हें शुक्रिया कहा तो फैज़ान ने सिर्फ इतना बोला, चाचा जी, रिदा जैसे लोग मदद करते हैं तो हमें भी करना चाहिए। रिदा के दिल में कुछ हलचल होने लगी। वह फैज़ान की बातों को सुनकर सोचती कि यह इंसान कितना अलग है, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ काम। वह खुद को समझाती कि यह सिर्फ इज्जत है, लेकिन रात को जब अकेले होती तो फैज़ान की याद आ जाती। फैज़ान भी अंदर ही अंदर रिदा से प्रभावित थे। उनकी बहन ने एक दिन मजाक में कहा, भाई, तुम्हारी आंखें अब स्कूल की तरफ ज़्यादा जाती हैं। फैज़ान चुप रह गए, लेकिन दिल में हाँ कह गए। लेकिन ज़िंदगी में रोमांस अकेला नहीं चलता। रिदा के घर में रिश्ते की बात शुरू हो गई। उनके चाचा का बेटा, जो दुबई में अच्छी नौकरी करता था, रिदा के लिए रिश्ता भेजा। पिता खुश थे। बेटी, लड़का अच्छा है, घर परिवार देखा हुआ, तुम्हारी पढ़ाई का भी ख्याल रखेगा। रिदा ने चुपचाप सुन लिया, लेकिन दिल में तूफान था। वह फैज़ान से मिलना चाहती थी, लेकिन अब हर मुलाकात में डर लगता कि कहीं कोई देख न ले। एक शाम वह स्कूल के बगीचे में फैज़ान से मिली। फैज़ान भाई, मेरे घर रिश्ता आया है, रिदा ने धीरे से कहा, आंखें नीचे। फैज़ान का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन बोले, रिदा, तुम्हारी खुशी मायने रखती है। अगर यह रिश्ता तुम्हें अच्छा लगे तो। नहीं, रिदा ने बीच में ही टोक दिया। मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब्बू का दिल टूट जाएगा। वे कहते हैं कि लड़का सेटल्ड है, तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। फैज़ान ने गहरी सांस ली। मैं समझता हूँ, मेरे पास अभी इतना नहीं है जितना उन्हें चाहिए, लेकिन रिदा, मैं वादा करता हूँ, मेहनत करूँगा, बस थोड़ा समय दो।
उस दिन दोनों ने फैसला किया कि वे चुपचाप एक दूसरे का साथ देंगे। फैज़ान ने रिदा को कहा कि वे दोनों मिलकर बच्चों के लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, स्कूल में फ्री हेल्थ चेकअप। इससे दोनों की मुलाकातें भी वैध हो जाएंगी। रिदा खुश हुई, उनकी बातें अब और गहरी हो गईं। फैज़ान रिदा को बताते कि कैसे उनकी माँ बीमार रहती थीं और उन्होंने वादा किया था कि कभी किसी की माँ को दर्द नहीं होने देंगे। रिदा उन्हें सुनकर रोमांचित होती। एक रात फ़ोन पर फैज़ान ने कहा, रिदा, तुम्हारे साथ बात करके लगता है जैसे दुनिया में सब ठीक हो जाएगा। रिदा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपके बिना मेरी दुनिया अधूरी लगती है। लेकिन सच्चाई की दुनिया में रोमांस ज़्यादा दिन टिकता नहीं। रिदा की चाची, जिनकी बेटी भी फैज़ान को पसंद करती थी, ने एक दिन दोनों को स्कूल के बाहर बात करते देख लिया। चाची ने तुरंत फ़ोटो खींची और उसे एडिट कर दिया। फ़ोटो में ऐसा लग रहा था जैसे रिदा और फैज़ान अकेले पार्क में बैठे हों और रिदा का हाथ फैज़ान के कंधे पर हो। चाची ने इसे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। कैप्शन था, देखो रिदा की सेवा, स्कूल के नाम पर क्या क्या हो रहा है। अगले ही दिन आग लग गई। रिदा के पिता को ग्रुप में मैसेज आया। उन्होंने फ़ोटो देखी तो उनका चेहरा लाल हो गया। ये क्या है बेटी? उन्होंने रिदा से पूछा। रिदा ने सारी बात बताई, लेकिन पिता ने सुना नहीं। लोग क्या कहेंगे? हमारी इज्जत का क्या होगा? चाची कह रही हैं कि तुम फैज़ान के साथ गलत काम कर रही हो। माँ रो पड़ी। हमने तुम्हें इतनी आज़ादी दी थी, ये तुम्हारा शुक्रिया है। रिदा के भाई इमरान को स्कूल में भी टीका टिप्पणी मिलने लगी। तेरी दीदी तो डॉक्टर के साथ घूम रही है पढ़ाई लिखाई छोड़कर। रिदा का स्कूल प्रिंसिपल भी कॉल करके बोला, रिदा, मोहल्ले में अफवाह फैल रही है, बच्चों के माँ बाप शिकायत कर रहे हैं, तुम एक हफ्ते छुट्टी ले लो। फैज़ान पर भी आफत आई। अस्पताल के एडमिन ने उन्हें बुलाकर कहा, डॉक्टर, आपके खिलाफ शिकायत आई है कि आप स्कूल में लड़कियों से मिलते हैं और फ्री कैंप के नाम पर निजी काम करते हैं। फैज़ान ने सब कुछ समझाया, लेकिन कोई नहीं सुना। उनके सीनियर ने कहा, तुम्हारी इमेज खराब हो रही है, 1 महीने के लिए सस्पेंड। रिदा रोते हुए घर आई। उसके पिता ने कहा, अब दुबई वाला रिश्ता भी टूट गया। लड़के के घर वालों ने कहा कि हमारी बेटी का चरित्र ठीक नहीं। रिदा ने फैज़ान को मैसेज किया, अब हम मिल नहीं सकते, मेरी वजह से आपकी नौकरी जा रही है। फैज़ान ने जवाब दिया, रिदा, सच तो एक दिन सामने आएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। अफवाहें और तेज़ हो गईं। मोहल्ले की औरतें रिदा की माँ से कहतीं, तुम्हारी बेटी तो डॉक्टर के साथ घूमती है, घर की इज्जत का क्या? एक दिन रिदा की माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। डॉक्टर ने कहा, स्ट्रेस की वजह से। रिदा ने सोचा कि अब वह सब कुछ छोड़ देगी। उसने फैज़ान से कहा, हमारी दोस्ती यहीं ख़त्म, लेकिन दिल से नहीं कह पाई। फैज़ान ने चुपचाप काम शुरू किया। उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल को असली फ़ोटो भेजी जो पब्लिक इवेंट की थी। फिर चाची के फ़ोन से एडिटेड फाइल रिकवर करवाई। असली बात यह थी कि चाची की बेटी सारा फैज़ान को पसंद करती थी और चाची ने सोचा था कि रिदा को बदनाम कर देंगे तो फैज़ान का रिश्ता उनकी बेटी से हो जाएगा। लेकिन जब फैज़ान ने सबूत जमा किए तो चाची घबरा गई। एक शाम फैज़ान रिदा के घर आए। पिता ने दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन फैज़ान ने बाहर से ही कहा, चचा जी, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, लेकिन गलत तरीके से नहीं। ये देखिए, असली फ़ोटो और चाची का मैसेज। पिता ने दरवाज़ा खोला, सारे सबूत देखे तो उनका सिर झुक गया। हमने बिना सोचे तुम्हें दोषी ठहरा दिया। चाची को भी बुलाया गया। जब उन्होंने सारी बात सुनी तो उनके आंसू निकल आए। मैंने सोचा था कि मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, लेकिन मैंने रिदा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अफवाह फैलाकर मैंने कितने लोगों को दुख दिया। चाची ने रिदा के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारी इज्जत पर दाग लगाया। अब मैं खुद सबको सच बताऊंगी। रिदा के पिता ने फैज़ान को गले लगाया। बेटा, तुमने हमारी गलती सुधारी, अब हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, लेकिन रिदा की पढ़ाई और तुम्हारी नौकरी पहले पूरी हो। माँ ने रिदा को सीने से लगाया और कहा, मैंने भी तुम पर शक किया, मुझसे गलती हुई। फैज़ान ने अस्पताल में दोबारा ज्वाइन किया। रिदा स्कूल वापस गई। मोहल्ले में चाची ने खुद जाकर सबको बताया कि फ़ोटो फर्जी थी। लोग शर्मिंदा हुए। इमरान स्कूल में सिर ऊंचा करके घूमने लगा। 2 साल बाद रिदा और फैज़ान की शादी हुई। अब फैज़ान सीनियर डॉक्टर थे और रिदा स्कूल की हेड टीचर। उनकी पहली प्रोजेक्ट थी मोहल्ले के बच्चों के लिए फ्री हेल्थ और एजुकेशन कैंप।
शादी के दिन चाची ने रिदा को गले लगाकर कहा, मैंने गलती की थी, लेकिन आज तुम्हारी खुशी देखकर मुझे भी सुकून मिला है। मैं बदल गई हूँ। अब कभी किसी की इज्जत पर उंगली नहीं उठाऊंगी। रिदा ने फैज़ान का हाथ थामा और धीरे से कहा, जिंदगी में प्यार होता है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है भरोसा और सच। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अफवाहें कितनी आसानी से किसी की ज़िंदगी उजाड़ सकती हैं। बिना सोचे समझे किसी पर शक करना, फर्जी सबूतों पर यकीन करना इज्जत और रिश्तों को तोड़ देता है। लेकिन जब सच सामने आता है तो गलती मानने वाले इंसान खुद बदल जाते हैं। रिदा ने धैर्य रखा, फैज़ान ने लड़ाई लड़ी और चाची ने अपनी गलती स्वीकार की। असली प्यार वो नहीं जो छुपकर होता है, बल्कि वो जो इज्जत और विश्वास पर टिका हो। जिंदगी में कभी भी किसी की बात पर अंधा विश्वास न करें। पहले सबूत देखें, फिर फैसला करें, क्योंकि एक गलत अफवाह पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है, लेकिन सच की रोशनी सब कुछ ठीक कर देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो दिल से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा क्या छुआ। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़। रोज़गार के लिए सिफारिश कल्चर और कबीलियत की नकदरी हमारे मुआशरे का एक ऐसा ज़ख्म है जो धीरे धीरे पूरी नस्ल की उम्मीद को कमज़ोर कर रहा है। आज के दौर में तलीम हासिल करना, डिग्री लेना, स्किल्स सीखना, इंटर्नशिप्स करना और मेहनत के सालों को अपने मुस्तकबिल पर लगाना एक आम नौजवान की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन जब नौकरी का वक्त आता है तो अक्सर फ़ैसला कबीलियत, ईमानदारी, मेहनत और सलाहियत पर नहीं होता, बल्कि इस बात पर होता है कि किसकी पहचान कहाँ तक है, किसके रिश्तेदार किस दफ्तर में हैं, किसका फ़ोन किस अफसर तक पहुँचता है और किसके लिए सिफारिश का दरवाज़ा खुल सकता है। यही वो लम्हा होता है जहाँ से काबिलियत की तौहीन और नाअहली की हिमायत एक निज़ाम की सूरत इख्तियार कर लेती है। सिफारिश अपने असल मानी में हर बार बुरी चीज़ नहीं होती। कभी कभी किसी अच्छे शख्स के लिए गवाही देना या उसकी मेहनत का जिक्र करना एक इंसानी और इखलाकी अमल हो सकता है। मसला तब पैदा होता है जब सिफारिश इंसाफ का कत्ल बन जाए, जब एक काबिल शख्स को सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज कर दिया जाए क्योंकि उसके पास कोई ऊपर तक रसाई नहीं, और एक कम काबिल या बिल्कुल नाअहल फ़र्द को सिर्फ तल्लुकात की बुनियाद पर जॉब मिल जाए, तो फिर ये सिर्फ एक फ़र्द का नुकसान नहीं होता, ये पूरे इदारे, पूरे निज़ाम और पूरी कौम की सलाहियत का नुकसान होता है। हमारे मुल्क में हज़ारों नौजवान रोज़गार की तलाश में दर बदर फिरते हैं। कोई CSS, PMS, बैंक जॉब्स, टीचिंग पोस्ट्स, प्राइवेट फर्म्स या मल्टीनेशनल कंपनीज़ के टेस्ट्स की तैयारी करता है। कोई इंग्लिश सीखता है, कोई कंप्यूटर कोर्स करता है, कोई फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, कोडिंग या कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करता है। हर शख्स के दिल में एक उम्मीद होती है कि मेहनत रंग लाएगी, मगर जब उसे बार बार यह सुनने को मिले कि अंदर से बंदा होना चाहिए, विदाउट रेफरेंस कुछ नहीं होता, सीट पहले ही फिक्स है, तो उसका सिर्फ हौसला नहीं टूटता, उसका निज़ाम पर एतमद भी ख़त्म हो जाता है। काबिलियत की नाकदरी का सबसे ख़तरनाक असर यह है कि यह मेहनत की कीमत को गिरा देती है। जब नौजवान देखता है कि पढ़ने वाला, समझने वाला, डिसिप्लिन रखने वाला और ईमानदारी से कोशिश करने वाला पीछे रह गया और दूसरी तरफ सिफारिशी बंदा कम स्किल के बावजूद आगे निकाल गया, तो फिर उसके अंदर सवाल पैदा होता है कि मेहनत का फ़ायदा क्या है। यही सवाल आहिस्ता आहिस्ता मायूसी, बेदिली और नाउमीदी को जन्म देता है। कुछ लोग सिस्टम से लड़ना छोड़ देते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और कुछ मुल्क छोड़कर बाहर चले जाते हैं। ब्रेन ड्रेन का एक बड़ा सबब भी यही नाइंसाफ़ी है, जहां काबिल दिमाग अपनी कदर न देखकर उन मुआशरों का रुख करते हैं जहां मेरिट की अहमियत होती है। सिफारिश कल्चर सिर्फ रोज़गार तक महदूद नहीं रहता, बल्कि ये काम की क्वालिटी को भी मुतासर करता है। जब भर्ती मेरिट पर ना हो तो इदारों में वो लोग आते हैं जो जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं होते। फिर वही लोग आगे चलकर गलत फ़ैसले करते हैं, काम में देरी करते हैं, आवाम को परेशान करते हैं और निज़ाम को मज़ीद कमज़ोर बनाते हैं। इसका असर स्कूल से हॉस्पिटल तक, ऑफिस से इंडस्ट्री तक और गवर्नेंस से बिज़नेस तक हर जगह नज़र आता है। जब राइट पर्सन राइट जगह पर ना हो तो फिर नतीजा हमेशा कमज़ोरी, सुस्ती और बेएतमदी की सूरत में निकलता है। इस कल्चर का एक और नुकसान ये है कि यह अखलाकी ज़मीर को भी मुतासिर करता है। जब सिफारिश आम हो जाए तो लोग उसे गलत समझना ही छोड़ देते हैं।
फिर हर माँ बाप अपने बचाए के लिए शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। हर दोस्तों के हलकाए में सेटिंग एक स्किल समझी जाने लगती है और हर इम्तिहान, इंटरव्यू या रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर शक की परछाई छा जाती है। इस तरह पूरा मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता इस सोच का आदी हो जाता है कि सीधा रास्ता बेवकूफ़ों के लिए है और कामयाबी सिर्फ कनेक्शन वालों का हक है। ये सोच किसी भी कौम के लिए ज़हनी और अखलाकी तबाही से कम नहीं। लेकिन इस मसले का हल नामुमकिन नहीं। सबसे पहला कदम यह है कि मेरिट को सिर्फ स्लोगन ना रखा जाए, उसे अमाल का हिस्सा बनाया जाए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड हों, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वज़े हो और हर कैंडिडेट को पता हो कि सिलेक्शन किस बुनियाद पर हुआ। जहां मुमकिन हो, टेस्टिंग और हायरिंग को डिजिटल और अनोनिमस बनाया जाए ताकि शख्सियात, पहचान और प्रेशर का असर कम हो। प्राइवेट सेक्टर को भी चाहिए कि सिर्फ इंटरनल रेफरेंसेस पर भरोसा करने के बजाय प्रॉपर असेसमेंट, प्रोबेशन और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को अहमियत दे। दूसरा कदम सोशल लेवल पर ज़हनी तब्दीली है। हमें अपनी औलाद को ये सिखाना होगा कि असली फ़ख्र सिफारिश से, जॉब हासिल करने में नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से मकाम बनाने में है। हमें उन लोगों की तारीफ़ करनी होगी जो कबील हैं, जो अपनी सलाहियत से आगे बढ़ते हैं, जो ईमानदारी को कमज़ोरी नहीं समझते। मीडिया, टीचर्स, पेरेंट्स और ओपिनियन लीडर्स सबको मिलकर यह नैरेटिव तब्दील करना होगा कि पहचान से ज़्यादा परफॉर्मेंस अहम है। तीसरा कदम यह है कि कबील लोग खुद भी हिम्मत न हारें। यह सच है कि सिफारिश कल्चर ने बहुत सी जिंदगियां मुश्किल बनाई हैं, मगर तारीख गवाह है कि मुस्तकिल मेहनत, स्किल बिल्डिंग और कैरेक्टर आखिर अपनी जगह बना लेते हैं। हो सकता है रास्ता लंबा हो, मगर असली और पैदादार कामयाबी वही होती है जो कबीलियत की बुनियाद पर खड़ी हो। जो इंसान मेहनत से ऊपर आता है, उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसका काम मजबूत होता है और उसकी पहचान मुस्तहकम होती है। आखिर में बात सिर्फ नौकरी की नहीं, इंसाफ की है। रोज़गार के लिए सिफारिश कल्चर और कबीलियत की नाकदरी एक ऐसी समाजी बेइंसाफ़ी है जो सिर्फ अफरद को नहीं, कौमों को पीछे धकेल देती है। अगर हम वाकई तरक्की चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे इदारे मजबूत हों, हमारे नौजवान पुरुमीद हों और हमारा मुस्तकबिल रोशन हो, तो हमें सिफारिश के कल्चर को चैलेंज करना होगा और काबिलियत को उसका हक देना होगा। जिस दिन मेहनत को पहचान मिल गई और सिफारिश की जगह मेरिट ने ले ली, उस दिन न सिर्फ रोज़गार बेहतर होगा बल्कि मुआशरे का ज़मीर भी ज़िंदा हो जाएगा।